हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा खत्री, आपकी मैथ्स की टीचर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपकी लास्ट वीडियो में किए थे 20 तक। अब करते हैं 21। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 क्वेश्चन में आपको बोला है एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर। एक एरोप्लेन 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर करता है। कितने? 1 आवर में 1485। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स, कि वो 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक एरोप्लेन उड़ता है तो वो 1 घंटे में इतना डिस्टेंस, इतनी जगह को कवर कर लेता है। ठीक है। सेम आपको पूछा है कि वो 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब बात यहाँ ये आती है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कब होता है, जब आपको 1 की वैल्यू दी हो और ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो। और डिवाइड कब आता है, जब आपको ज्यादा की वैल्यू दी हो और 1 की वैल्यू निकालनी हो। इस केस में क्या है, आपको 1 आवर की वैल्यू दी है, इट मीन्स 1 आवर की वैल्यू दी है आपको ज्यादा, 72 आवर्स की निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है। वन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1485। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 1 आवर में, इतना। आपको बोला है 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वाले पे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि 1 आवर में अगर इतना गया तो 72 आवर में ज्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा ना, कम तो नहीं करेगा। आप 1 घंटे में यहाँ से अगर सराय कहीं भी आप जाते हो, ठीक है, तो आपके पास अगर 72 आवर्स का टाइम हो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब आपको कम पूछा हो, कम दिया हो, ज्यादा पूछा हो, सिंपल 1 की वैल्यू दी हो, ज्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई। ठीक है। 72 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 106920 किलोमीटर। इट मीन्स वो 72 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एरोप्लेन, इतना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज दिस फाइंड द अदर नंबर। कि अगर 2 नंबर, प्रोडक्ट में सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। आपको बोला है किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी नंबर हो उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 1342 कि किन्हीं 2 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी 2 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन आपकी ये कहती है। नेक्स्ट लाइन में आपका क्या है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 364, कि इन दोनों में से एक नंबर क्या हो, अगर 364, अगर हम कोई दोनों में से एक नंबर ले ले 364, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, नहीं पता। और जो चीज हमें नहीं पता होती है, हमें निकालनी हो, उसको हम पहले कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं सब, तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x। ठीक है, x a b c जो आपको ठीक लगे वो हमें उसको लेट करना है। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, पहले लेट करते हैं, लेट दी अदर नंबर बी x, कि हमने उस दूसरे नंबर को हमने क्या मान लिया, x, क्योंकि वो हमें नहीं दिया, वो हमें निकालना है। जब हमें कुछ निकालना हो और वो ना दिया हो तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x y z, जो भी आपको कंफर्टेबल है। ठीक है, कितना हो गया आपके x। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि किन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट, इट मीन्स मल्टीप्लाई, एक नंबर तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, ये रहा,
दूसरा हमें नहीं पता था तो हमने उसको x मान लिया। कितना दिया है 1 3 4 2 1 4 0 8। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, जो क्वेश्चन कहता है अभी हमने बस वो लिखा है, ठीक है, कि किन्हीं दो नंबर का कोई भी टू नंबर है उनका प्रोडक्ट कितना दिया है इतना। अब हमें वो नंबर निकालना है। क्या करेंगे, x है और जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो उसे हमें क्या करना होता है, अकेला हमें वैल्यू सिर्फ x की निकालनी है तो हमें x को क्या करना होगा, सेपरेट। कैसे, x को आप यहीं का यही रहने दो, हमें 364 यहाँ से हटाना है तभी तो x सेपरेट होगा। सेपरेट करने का मतलब उसके आसपास की सारी चीजों को आप रिमूव कर दो, तो या तो रिप्लेस कर दो। हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसको यहाँ से कहाँ ले जाते हैं, यहाँ। जब भी सबसे पहली चीज इक्वल से इधर या उधर हम कोई भी नंबर को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उसका प्लेस चेंज करते हैं तो उसके साइंस भी चेंज होते हैं। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सपोज ये यहाँ डिवाइड में होता तो यहाँ ये जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई भी नंबर अगर अपना प्लेस चेंज करता है इक्वल से दूसरी तरफ तो उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। पहले इसको लिख लेते हैं 1 3 4 2 1 4 0 8। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड में कितना आ जाएगा, 364। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड, इस नंबर को इससे क्या करना होगा, डिवाइड। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ऊपर डिवाइड करते हैं। तो आपको डिवाइड कैसे करना है, इसको ऐसे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद जो डायरेक्टली आपका आंसर आता है मैं उसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, डिवाइड आप अपना कॉपी में करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या मैं डिवाइड करती हूँ। चलो, तो सबसे पहले इसको हम करते हैं 6 से। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 3 जा 18 और 3 19। एक सेकेंड, इसको हम 6 से नहीं, इसको हम करेंगे 3 से। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 3 जा 9 और 1 10। तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2, नीचे आ गया आपका 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको हम किसे डिवाइड करेंगे, चेक करते हैं। अगर हम इसको 5 से करते हैं तो 5 4 5 से नहीं होगा ये, इसको हम करके देखते हैं 6 4 जा 6 6 जा 36, 36 और 2 38, 6 3 जा 18 19 20 21। तो ये हो जाएगा 7 9 सॉरी 1 3, यहाँ कितना आ गया आपका 0, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 4, ये वाला। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट करेंगे हम 8 से। 8 4 जा 34, 8 6 जा 48, 48 और 3 51, 8 3 जा 24, 24 और 5 29। तो ये हो जाएगा 2 6 और 2। अब क्या आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से नोट कर लिया हो तो आपने। ठीक है, अब इसे हम करेंगे 7 से। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 7 3 जा 21, 21 और 4 25। यहाँ हो जाएगा आपका 2 7
सॉरी 2 5 तो ये हो गया आपका 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैंसिल। कितना आया 8। 2 से करो, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ठीक है, तो the other number is कितना आया 3 6 8 72। ठीक है, तो द अदर नंबर इज 3,06,872। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। 23 क्वेश्चन आपका कहता है इफ 36 फ्लैट कॉस्ट 1,100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 82,51,500 की 36 फ्लैट्स की कॉस्ट इतनी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। आपको बोला है 36 फ्लैट, इतने सारे फ्लैट की वैल्यू ये है, तो एक सिंगल फ्लैट की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बोला था जब सिंगल की वैल्यू दी हो, ज्यादा की निकालनी हो मल्टीप्लाई, और जब आपको ज्यादा की वैल्यू दी हो और कितने फ्लैट की निकालनी है आपको, एक फ्लैट की, तो इस केस में क्या करते हैं हम डिवाइड। तो हमें क्या करना है डिवाइड करके ये बताना है कि एक सिंगल फ्लैट की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली कम होगी, इतने सारे से तो कम होगी, तो बहुत सारे फ्लैट्स की वैल्यू है, हमें सिंगल फ्लैट की निकालनी है, तो वैल्यू कम होगी, तो इस केस में हम क्या करते हैं डिवाइड। ठीक है, cost of one flat 682,515,00.36। तो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, और डिवाइड करके बताएंगे आपका कितना आंसर आएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 18,95,875। इसका मतलब एक सिंगल फ्लैट की वैल्यू क्या होगी ये। ठीक है, आपका 24 क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम। कि एक सिलेंडर, जो आपका एक सिलेंडर है, उस पूरे सिलेंडर की विद गैस, उसके अंदर जो गैस भरी है, ठीक है, प्लस उस सिलेंडर का जो बॉडी है, मटेरियल है, पूरा टोटल पूरा का पूरा सिलेंडर विद गैस, इतना वेट है उस सिलेंडर का। ठीक है, विद उसका पूरा मटेरियल, पूरी बॉडी, इतना वेट है। आपको बोला है कि और सिलेंडर का, सिर्फ सिलेंडर का, ओनली सिंगल खाली सिलेंडर का वेट कितना है, इतना। एक जो खाली सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना उसमें गैस है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है वो। ठीक है, उसका वेट इतना है, और उसके अंदर गैस फिल करने के बाद वेट कितना है, इतना। आपसे बोला है कि उसमें जो गैस है, गैस भरी, कितनी गैस कंटेन है, कितनी गैस उसके अंदर है। अगर आप उस सिलेंडर में से उस सिलेंडर की बॉडी को हटा दो, तो जो उसके अंदर बचा हुआ होगा वो क्या होगी, गैस, वो गैस का वेट होगा। अगर इस पूरे में से सिर्फ सिलेंडर की बॉडी को माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ होगा वो गैस होगी। आपको गैस का वेट पता लग जाएगा इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर में से जिसमें गैस है, उसमें से उसकी बॉडी, ठीक है, जो एम्प्टी खाली सिलेंडर है, उसको अगर माइनस कर दे तो उसके अंदर की बची हुई गैस आ जाएगी, और वो उसका होगा वेट। ठीक है, सिलेंडर विद गैस। ठीक है, कितना होगा 30 kg 250 ग्राम। ये है क्या है, ये है जब उस सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है। ठीक है, एम्प्टी सिलेंडर, ये क्या है, खाली सिलेंडर, इसमें गैस नहीं है। ठीक है, 40 kg 480 ग्राम।
हमें बताना है कि सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है। वो कैसे पता चलेगा? अगर इस पूरे सिलेंडर में से जिसके अंदर गैस है उसकी बॉडी मीन्स खाली सिलेंडर पूरी बॉडी को अगर रिमूव कर दे तो जो अंदर का बचा हुआ पार्ट होगा वो सिर्फ गैस होगी, तो हमें गैस का वेट पता चल जाएगा। ठीक है, उसको माइनस कर दो, माइनस कर देते हैं। माइनस करके आएगा 0, 7, 7, ये हो गया आपका ग्राम। अब बात आती है केजी की। ठीक है, यहाँ से कैरी इधर गया था तो यहाँ पे कितना हुआ 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा आपका 5। ठीक है, वहां आपका 2 जाएगा, 2 में से बन सकता है 2 बचा 1। इट मीन्स सिलेंडर के अंदर अगर देखा जाए तो सिलेंडर के अंदर ओनली 15 kg 770 ग्राम गैस है। बाकी क्या है? बाकी जो वेट है वो सिर्फ किसका है? सिलेंडर की बॉडी का। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 25, 26 करते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। 25 क्वेश्चन आपको क्या कहता है? फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, एक 5 मीटर लंबे कपड़े में से अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। एक पीस काटा जाता है जिसकी लेंथ क्या है 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस? आपसे पूछा है जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी होगी। अब आपके पास एक कपड़ा है, एक फैब्रिक है, ठीक है, क्लॉथ है। उस क्लॉथ में वो है 5 मीटर, इतना लंबा फैब्रिक है। ठीक है, आपको बोला है इसमें से हमने इतना एक पीस कट कर लिया, अलग कर दिया काट के, जिसकी लेंथ कितनी है? इतनी, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। 5 मीटर कपड़े में से इतना पीस हमने कट कर दिया। कट हो गया तो ऑब्वियसली वो अलग हो जाएगा, कोई चीज कट होती है अलग हो जाती है। हमसे पूछा है तो आपके पास कितना क्लॉथ बचा, कितना कपड़ा बचा, तो जो ये पीस होगा ये आपके पास बचा है। ठीक है, जब किसी भी चीज में से कोई चीज कट होती है, रिमूव होती है, तो वो वहां से हट जाती है, इट मीन्स माइनस हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है? इस पूरे फैब्रिक में से इतना माइनस कर देना है। ठीक है, पूरे कपड़े में से इस पीस को माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि कट हो चुका है, तो जो बचा हुआ कपड़ा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द क्लॉथ 5 मीटर। ठीक है, फिर बोला एक पीस कट हुआ, लेंथ ऑफ द पीस। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द कट ऑफ पीस, कटेड कट ऑफ पीस। ये जो काट के अलग कर दिया इसकी लेंथ क्या है? 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा मीटर के नीचे मीटर आता है, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर आता है। मीटर के नीचे सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के नीचे मीटर कभी नहीं आता। सेम के नीचे सेम। ठीक है, तो मीटर के नीचे मीटर, ऊपर सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया। अब हमें बोला है कि हमारे पास कितना कपड़ा बचा, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ दी रिमेनिंग पीस, कि कितना पीस आपके पास अब इस कपड़े में से बचा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो आ जाएगा। ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? 0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 में से 5 रिमूव हुआ 5, 9 में से 8 हुआ 1, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर एक कैरी गया था तो 4 बचा, 4 में से 2 रिमूव हुआ 2। इट मीन्स उस फैब्रिक में से अगर आप इतना रिमूव कर दो, इतना कट कर दो, तो बचा हुआ पीस कितना बचेगा आपके पास? इतना। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। 26 क्वेश्चन आपसे कहता है इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए हमें इतने फैब्रिक की क्या है? जरूरत है, नीड है। एक शर्ट को बनाने के लिए इतना फैब्रिक या इतना क्लॉथ या इतना कपड़ा हमें चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। ठीक है, हमसे बोला है कि वहीं अगर हमें शर्ट बनानी हो कितनी? 16 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा? सबसे पहले बताया क्या है कि एक शर्ट
अ शर्ट मतलब एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। किसकी बात की है? एक की, सिंगल। पूछी कितनी शर्ट है? यहाँ हमें एक शर्ट दी है, पूछी कितनी है? 16 शर्ट। तो जब आपको सिंगल दिया हो और ज्यादा का पूछा हो, सिंगल आपको गिवन है, सिंगल शर्ट बनाने के लिए इतना फैब्रिक चाहिए, तो 16 शर्ट बनाने के लिए कितना फैब्रिक चाहिए होगा? तो इस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कि जब सिंगल की वैल्यू दी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो उस केस में हमें करना होता है मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे? क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए हमें? 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। आपको हम अब क्वेश्चन में बोला है कि 16 शर्ट बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा। क्या कर देंगे? 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, कितना? 16। तो उसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके देखो, आएगा आपका आंसर 44 सेंटीमीटर और 44 मीटर, ठीक है, और 00 सेंटीमीटर। इट मीन 44 सेंटीमीटर फैब्रिक की क्या है, आपको नीड है कितनी शर्ट्स बनाने के लिए? 16। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब क्वेश्चन बचा आपका 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, इसे करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। तो 27 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 27 क्वेश्चन में आपको दिया है फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। कि आपको 8 ट्राउजर्स बनाने के लिए इतने फैब्रिक की जरूरत है। इट मीन्स इतना क्लॉथ यूज होगा आपका 8 ट्राउजर्स, एक नहीं 8। आपके 8 ट्राउजर्स बनाने के लिए इतना कपड़ा यूज होगा, मीन्स इतना क्लॉथ यूज होगा। नेक्स्ट आपको बोला है हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर्स। कि सिर्फ एक सिंगल ट्राउजर बनाने के लिए आपको कितने फैब्रिक की जरूरत है। सेम केस, आपको ज्यादा की वैल्यू दी है और एक सिंगल की वैल्यू बतानी है। एक सिंगल ट्राउजर बनाने के लिए कितना फैब्रिक और कितना क्लॉथ यूज होगा, जस्ट आपको सिर्फ एक फैब्रिक का बताना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है, क्या करेंगे? क्लॉथ नीडेड फॉर 8 ट्राउजर्स। 8 ट्राउजर बनाने के लिए आपको कितना चाहिए? 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना कितना है? एक सिंगल ट्राउजर का। कि एक सिंगल ट्राउजर बनाने के लिए आपको कितना फैब्रिक चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, क्या लिखेंगे? 8 के टेबल में 14 से कम क्या आता है? कुछ भी नहीं, ओनली 8। फर्स्ट पहले 1 से करेंगे 8, कितना बचा आपका? 6। एक यहां से आया 8, 68। 8 के टेबल में 68 से छोटा क्या होता है? 64। आपका बचा 4, फिर 8 5 सा 40। कितना आया आपका? 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको एक सिंगल ट्राउजर बनाने के लिए 1 मीटर 85 सेंटीमीटर फैब्रिक चाहिए। आपका इतना क्लॉथ यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम। कि एक पूरी ईट होती है ना आपकी, एक ईट, इट मीन्स एक ब्रिक आपका, उसका वेट कितना है? 2 kg 750 ग्राम। कि एक ब्रिक का वेट 2 kg 750 ग्राम है, तो आपकी टोटल ब्रिक्स का वेट कितना होगा? इट मीन्स 14 ईट का वेट कितना होगा। ठीक है, आपको एक सिंगल की वैल्यू दी है, आपको 14 की निकालनी है। जब भी आपको एक से ज्यादा की वैल्यू निकालनी है उस केस में हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 14 को कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। वन ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg 750 ग्राम। हमें कितने की निकालनी है? 14 ब्रिक की। तो इस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। किससे? 14 से।
4 5 जा 4 0 0, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, कितना हो जाएगा 0 5 7 2 0 0 5, ठीक है। इट मीन्स 38 kg 500 ग्राम कि आपको 14 ब्रिक्स का जो 14 ब्रिक्स हैं वो कितने वेट की होंगी 38 kg एंड 500 ग्राम। क्लियर है। अब बाकी के आपके 2 क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 29 एंड 30। 29 क्वेश्चन आपका कहता है द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज। ठीक है, आपके पास टोटल 8 पैकेट्स हैं, सब सेम ही साइज के हैं। ठीक है, और उनका वेट कितना है 10 kg 600 ग्राम। आपके पास 8 पैकेट्स हैं, ठीक है, और एक पैकेट है किसी भी चीज के पैकेट्स हैं वो, ठीक है, और सारे के सारे 8 के 8 पैकेट्स आपके क्या हैं सेम साइज के हैं, प्लस उनका वेट कितना दिया है 10 kg 600 ग्राम। ये एक सिंगल का नहीं, आपके 8 पैकेट्स का वेट है। ठीक है, फिर आपको बोला है व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। ठीक है, कि एक सिंगल पैकेट का वेट क्या होगा। आपको टोटल 8 पैकेट्स का वेट दिया है, आपसे पूछा है सिंगल पैकेट का वेट क्या होगा। जब आपसे सिंगल की वैल्यू पूछी जाती है ना, उस केस में हम क्या करते हैं डिवाइड। जब आपसे ओनली 1 की वैल्यू पूछी जाए 1 ईच। ठीक है, क्या लिखेंगे मास ऑफ द 8 पैकेट्स कितना है 10 kg 600 ग्राम। तो हमसे पूछा है 1 का कितना होगा 10 kg 600 ग्राम डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8 1 जा 8। ठीक है, आपका बचा 2 2 6 26, 8 0 24, आपका बचा 2 2 0 20, 8 0 16, आपका बचा 4 4 0 40, 8 5 जा 40। इट मीन्स एक सिंगल पैकेट का वेट होगा आपका 1 kg 325 ग्राम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। आपके पास एक रस्सी है, एक रोप है। ठीक है, आपको उस रोप की लेंथ दी है 10 मीटर कि उस पूरी रोप की लेंथ, उस पूरी रस्सी की लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर तक वो लंबी है। आगे आपको बोला उस रस्सी को, उस रोप को हमने ऐसे करके डिवाइड करा है। हमने उसको ऐसे 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीस। आपको 8 पीसेस का दिया है, आपको एक सिंगल पीस का बताना है। ठीक है, तो हम जब आपसे एक ईच मतलब सिंगल की बात की जाए तो हम क्या करते हैं डिवाइड। ठीक है, लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप 10 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड इंटू इज इक्वल टू 8 पीसेस। ठीक है, आपको निकालना है एक सिंगल का क्या लेंथ की, एक सिंगल की कितनी लेंथ होगी। तो 8 को 10 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 10 को 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 पीस। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ईच पीस। टोटल 8 के लिए इतना दे रखा है। टोटल 8 जो पीसेस हैं वो 10 मीटर में डिवाइडेड है। आपको एक सिंगल की वैल्यू बताना है। 10 को 21 से डिवाइड कर दो 8 से, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, आपको बचा 2। अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो क्या लगाएंगे पॉइंट। अब 2 0 20, 8 2 जा 16, बचा 4 4 0 40, 8 5 जा 40। इट मीन्स 1.25 मीटर पर पीस का क्या होगा वेट। उसके पर पीस का वेट कितना होगा 1.25 मीटर। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।